हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। मैं बीपी यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और हम लोग जो है इस समय क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है वो कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो है थ्योरम नंबर 1 थी उसे कंप्लीट मैंने कराया था, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चैप्टर से जो हमारी थ्योरम नंबर 2 है उसे करेंगे, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बेस पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, पहले मैंने थ्योरम नंबर 2 है जिसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख रखा है, हम लोग देखते हैं वो क्या प्रूव कराना चाह रहे हैं हमसे। तो स्टेटमेंट ये है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो बने एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इनका मीन कहने का है कि इफ अ ट्रांसवर्स कट्स टू पैरेलल लाइंस देन प्रोड्यूस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल विल बी सेम, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब यहां पहली चीज क्या दे रहे हैं, दो समांतर लाइनों को कौन कट कर रही है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है और जो वो बोल रहा है उसको हम लोग सबसे पहले उसका डायग्राम जो है क्रिएट करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, दो पैरेलल लाइंस में जो है ले लेता हूं। ये दो पैरेलल लाइंस मैंने ले ली हैं और मैंने क्या किया, इसे एक ट्रांसवर्सल जो है यानी जिसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं वो क्या कर रही है, कट कर रही है यहां से। अब मैंने लाइंस को कोई नेम दे दिया, ठीक है। वो क्या हो गया, ए बी और सी डी ले लिया। सपोज दैट ये ट्रांसवर्सल जो है इसे हमने नाम दे दिया एल और एम। ये क्या करती है, लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, एट द पॉइंट पी एंड एट द पॉइंट क्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू यहां लिख लेते हैं। अब फिर इन्होंने कहा है रिलेशन एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं हमारे, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए देखेंगे तो ये और ये वाला एंगल भी हमारे दोनों, इट मींस हमें प्रूव क्या करना होगा कि ये एंगल्स, ठीक है, और ये एंगल्स दोनों। सपोज अब मैं क्या करता हूं, नेम दे देता हूं 1 2, ठीक है, और 3 4। एक एंगल कोई और मान लो, चाहो तो आप 5। देखते हैं हमें जहां यूज करना होगा वहां हम लोग यूज करेंगे। तो इस टाइप से जो चीज हमें सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन है वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, ठीक, पहली चीज क्या है जो हमने माना, यानी कि लेट ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक, और तथा क्या होगा, एल एम एक क्या है, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल रेखा है जो इन्हें कहां पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली कहां कर क्या कट कर रही है, हमारी इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पर, क्रमशः पी व क्यू और बिंदुओं पर क्या करती है, ये काटती है। क्लियर। तो ये चीज हमने देख ली। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, ये दिखाना है कि 1 एंगल 2 एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। और दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है कि इसी तरह से 3 और 4 भी हमारे कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, यानी कि ये चीज हमें प्रूव करके लेके आनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि कैसे से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक। मैंने स्टार्ट किया हुआ है हमारा प्रूफ। अब देखो, अब प्रूफ के अंदर करना क्या है हमें। सबसे पहली चीज आप देखो कि अगर ये देखें ए और ये 5, ये एंगल कैसे हैं हमारे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम कहां से, फिगर, यानी फिगर से हमने एक चीज देखी, क्या देखी,
फ्रॉम फिगर से कि एंगल, मैं डिवाइड कर लेता हूं इसे ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। मैंने क्या किया, इसे पहले फ्रॉम फिगर से मैंने देखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कैसे हैं, ये हमारे कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख, और क्या लिखेंगे, कोण, यानी ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ऐसे ही आप अगर देखना चाहें तो ये और ये कैसे हो गए, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे संगत कोण है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये दोनों हमारे संगत कोण है, ये कोण और ये कोण, क्योंकि इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में यहां देखा आपने 1 एंगल जो 5 के इक्वल है, 2 भी 5 के इक्वल है, इट मींस क्या हो गया, देयरफॉर एक रिजल्ट हमें मिल गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो इजीली हमने क्या कर दिया है, ये चीज निकाल दी। अब हम चलते हैं एंगल 3 और 4 के लिए। अब 3 और 4 यहां बन रहा है, इट मींस क्या करेंगे हम लोग, हमें इन लाइंस का यूज करना है। तो लिखेंगे बिंदु ना लिख के ऐसे बोल देते हैं, तिर्यक रेखा LM, जो तिर्यक रेखा हमारी LM है वो क्या कर रही है, हमारी AB को कहां पर, बिंदु किस पर, P पर क्या कर रही है, काटती है। ये चीज हमने पहले से लिख रखी है, आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो हटा दो इसे, और क्या करो, क्योंकि PQ रेखा किसे, AB को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी इसे इंटरसेक्ट करती है। तो सीधी सी बात है, आपको मालूम है इंटरसेक्टिंग लाइन में ये और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 4 = 180। क्लियर, इसे इक्वेशन आप बंद दे दो। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब सीडी लाइन, रेखा CD लिख दो, एक क्या है, सरल रेखा है, आप ये लिख सकते हो, ना लिखो प्रतिच्छेद तो यह लिख सकते हो। जब एक से सरल रेखा हो जाएगी हमारी, तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ही कितने हो जाएंगे, 180 के इक्वल, यानी इक्वेशन 2 हो गई हमारी ये। तो 1 और 2 में आपने एक चीज नोटिस की, दोनों ही 180 के इक्वल हैं, इट मींस यहां लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण किससे, 2 से। हमने ये चीज देख ली, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपने देखा इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होंगी, ये भी 180 के बराबर है, ये भी। इट मींस दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, इस टाइप से लिख सकता हूं, 2 + 4। मैं समझता हूं यहां कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। बट हम जानते हैं क्या, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, इक्वल है, ठीक। अब यहां क्या किया, 1 + 3 = एंगल 1 + एंगल इतना 4, यहां लिखेंगे सिंस एंगल 1 = एंगल 2। ये चीज हमें पहले से मालूम है। आपने देखा ये और ये क्या हो गए, कट हो गए, यानी यहां से हमारा एंगल 3 जो आया वो एंगल किसके इक्वल आ गया, 4 के, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। इससे हमने सिद्ध कर लिया, यानी इति सिद्धम जिसे बोलते हैं हम लोग। तो यहां हमने बहुत इजीली ये सिद्ध कर लिया कि पहली बार में हमने ये निकाल दिया और दूसरी बार में हमने ये निकाल दिया। तो हमने ये देखा तो बहुत हमारी इजीली प्रूव हो गया कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो कट करती है, तो उनके द्वारा जो कोण कौन से बनते हैं, एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो दोनों कैसे हो जाते हैं, सेम होते हैं, यानी
ये और ये सेम हो गए, 3 और 4 मैंने प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से हमारी थ्योरम नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है और मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम नंबर 3 की तरफ। तो हम लोग अपनी थ्योरम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी कि थ्योरम हमारी 3 की तरफ चलते हैं, 2 हमने की है। अब यहां भी किसी टाइप से वही किया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतः संपूरक कोण है, अंतः कोण जो है संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है अगर एक ही तरफ के कोण जो होते हैं उनका सम यानी टोटल कितना आ जाए हमारा 180। संपूरक का मतलब हमारी सप्लीमेंट्री एंगल, जो मैं आपको इस चैप्टर में बता चुका हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस पहले हम लोग जो गिवन है उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पहले दो समांतर रेखाएं बनाई मैंने, 1 और 2 ये समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा ले ली हमने, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल जो है हमारी, कोई भी नाम आप दे सकते हो इसे, मैंने जैसे अभी AB और CD ये तो नाम दे दिए, और ये कटिंग पॉइंट जो है इसे हमें यहां पहले के लिए हमने P लिखा हुआ है, दूसरे के लिए मैंने Q लिख दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स ले लेते हैं, ठीक है, ठीक 1 और 2 ठीक, ऐसे एक और एंगल 3 और 4, यहां कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लो, इस टाइप से। अब हमें दिखाना क्या कह रहे हैं, एक साइड के ही जो अंतःकोणों संपूरक यानी कि 1 और 2 इन दोनों का सम जो आएगा वो 180 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारे जो 3 और 4 जो एंगल हमने माने हुए हैं उनका भी सम कितना आना चाहिए 180। यानी कि अब जो चीज हमें दे रखी है वो देखते हैं। पहला माना AB पैरेलल टू CD है तथा तिर्यक रेखा जो हमारी है, तिर्यक रेखा इन्हें कहां पर P व Q पर काटती है, इस पर काट रही है, तब बने अंतः कोण जो है, क्रमशः कौन कौन से हैं हमारे अंतः कोणों को देखा जाएगा। क्रमागत अंतः कोण जो होते हैं वो कैसे हैं, एक तो कोण 1 है, 2 है, ऐसे ही 3 है, 4 है। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम के थ्रू आराम से प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूं और इसके बाद देखिए अब हम चलते हैं, क्या हमें प्रूव क्या करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव दैट, क्या चीज हमें प्रूव करनी है, प्रूव हमें यह करना है कि एंगल 1 और 2 यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 होना चाहिए, यानी संपूरक कोण होना चाहिए, मीन सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ऐसे ही हमें कोण जो है 3 एंगल और 4 एंगल दोनों ही कितने होने चाहिए, यानी कि हमें ये दो चीजें प्रूव करके लेके आनी है। तो चलिए हम लोग प्रूव अपना स्टार्ट कर देते हैं। और यहां से देखो आप जब प्रूव स्टार्ट करेंगे तो यहां, चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट होते हैं। हमने देखा कि क्या है कि अगर मैं ये देखूं कि ये लाइन जो है, यहां लिखा हमने रेखा कौन सी वाली हमारी है, QD। जो QD रेखा है, ये रेखा जो है वो इस वाली रेखा पर, ठीक है, तिर्यक रेखा जो है हमारी QD रेखा, तिर्यक रेखा L और है, मान लो आप चाहो तो तिर्यक रेखा और यहां आप चाहो तो L और M लिख सकते हो, ठीक है। नाम दे दीजिए आप उसे तिर्यक रेखा कितना LM, L और M, इन्हें क्या करती है PQ पर काटती है। तो देखो हम QD रेखा LM को क्या करती है, काटती है। तो जब ये रेखा इसे कट कर रही है, इट मीन इन दोनों का ये एक स्ट्रेट लाइन है और 2 और 5 का सम कितना आ जाएगा, 2 और 5 का जो सम आएगा वो हमारा वो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। परंतु हमें एक चीज और मालूम है, क्या मालूम है कि एंगल 5 और एंगल 1 कैसे हैं एंगल, परंतु एंगल जो है
5 जो है इक्वल टू एंगल 1। ये कैसे हैं हमारे संगत कोण हैं। कैसे हैं? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहां हमने देखा हम इस 5 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1। देयरफॉर ये और 1 कितना हो गया? 180 हो गया हमारा। या हम सही करके लिख लें तो कितना आ गया? 180। यानी कि इतना करने के बाद हमने एक चीज नोटिस कर ली, क्या कि फर्स्ट वाला पार्ट जो हमारा था वो प्रूव होके आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने इस वाले 3 और 4 वाले पार्ट पर। तो देखिए अब 3 और 4 वाले जब पार्ट की बात आती है तो हम लोग एक काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे रेखा AB को PQ क्या करती है? कट करती है या काट, ठीक है, काटती है। अगर ये काट रही है इसे तो क्या करेंगे? ये और ये एंगल का सम यानी एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा हमारा? 180। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर चाहो डाल दो इक्वेशन। इसे आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो, इसे इक्वेशन चाहो तो 2 लिख लो। अब हमें देखना है, बट हमने एक चीज देखी, अगर मैं इन चारों कोणों का लेकिन क्या होगा? चूंकि दोनों रेखाओं को LM ठीक है क्या करती है? काटती है। अगर ये इसे काटेगी तो क्या होगा? जो एंगल इंटीरियर वाले बनेंगे इतने, इन सबका सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 वो कितना हो गया हमारा? 360। कितना हो गया? 360। अब आप एक चीज देखो, लेकिन हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो पहली समीकरण से 1 + 2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 180। यहां से देखो 1 + 2 की वैल्यू कितनी है? 180। मैं चाहूंगा तो यहां पर ऐसे लिख लू मैं और इसे ऐसे लिख दू तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी वैल्यू मैंने 180 लगा दी और यहां = 360। आप यहां लिख देना समीकरण किससे? 1 से। तो यहां इक्वेशन 1 से आप लिखोगे तो अब हमारा ये 3 और 4 एंगल और ये 360 में से मैंने क्या किया? 180 को माइनस कर दिया। इस तरह से मैंने देखा ये कितना आ गया हमारा, यानी कि इस और इस एंगल की भी जो सम आया, यानी ये हमारे कौन से एंगल हैं? अंतःकोण, और वो भी क्रमागत अंतःकोण हैं। और ऐसे में इन दोनों का जो सम होता है वो हमारा संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, यानी टोटल कितना हो जाता है? 180 के इक्वल। तो हेंस प्रूव, ये चीज हमने प्रूव कर ली और इस तरह हमने अपनी ये प्रमेय भी प्रूव कर ली, यानी इस थ्योरम को। तो ध्यान रखना है हमें, कभी भी इस तरह की कंडीशन होगी तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो 3 थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसे आप रिवाइज कीजिए, ठीक। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमारे एक्सरसाइज 6.2 में हैं। तो हम लोग अब अपनी एक्सरसाइज 6.2 जो होती है वो आप इसे रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।